हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको प्रेशर कुकर में रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो धनिया शोरबा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप ये शोरबा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। जो आपने टमाटर लेने हैं हाइब्रिड टमाटर का आपने यूज करना है। ये जो हाइब्रिड टमाटर होता है ये खट्टा कम होता है, शोरबा इससे बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने टमाटरों को अच्छी तरह से धो लेना है। अगर आप देसी टमाटर का यूज करते हैं उसमें ना चीनी वगैरह डालने की जरूरत ज़्यादा पड़ती है और हमारा जो शोरबा है खट्टा भी ज़्यादा बनता है। तो इनको ना अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद आपने इनकी जो आइज़ होती है उसको हटा देना है, देखिए इस तरह से, क्योंकि गलती नहीं है। और इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो 1 के 4 1 के 6 पीसेज आप यहाँ पे कर लीजिए टमाटरों के। इस तरह से सारे के सारे टमाटर आपने काट लेने हैं। इसके बाद आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो नमक मिर्च मसाले इसी में ऐड कर लेते हैं, बाद में इनको प्रेशर कुकर में डाल देंगे, ठीक है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 चम्मच आपने कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप साबुत जीरा ऐड कीजिए। धनिया और जीरे से अच्छा फ्लेवर आता है जो भी शोरबा बनते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। 15 से 20 आपने इसमें साबुत काली मिर्च ऐड करनी है। 1 पीस आपने दालचीनी ऐड करनी है, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची ऐड कीजिए। 1 से 2 आपने इसमें तेज पत्ता ऐड करने हैं। 1 पीस आपने अदरक, 4 से 5 गठियां आपने लहसुन की लेनी है। और ये धनिया की डंठलें और जड़ें हैं, इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। टोमेटो धनिया शोरबा में इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद आपने जो लहसुन के डंठल हैं देखिए इनको निकाल दीजिए। लहसुन की कलियों को आपने ना तोड़ देना है। डंठल जो होते हैं ना उनको फेंक देना, उनका यूज़ नहीं करना है। और इनके छिलके निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आप इनको छिलकों के साथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको मैंने ग्राइंड नहीं करना होता है। जो अदरक है इसको आप कूट लीजिए। और लहसुन की जो कलियां हैं इनको भी हल्का हल्का सा आपने ना कूट लेना है। छिलकों में भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है लहसुन का। तो इसके बाद अदरक, लहसुन और धनिया को भी टमाटरों के साथ ही डाल दीजिए। और इसके साथ में ना छोटी इलायची डालना भूल गया था। 2 से 3 आपने इसमें छोटी इलायची भी ऐड करनी है। थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है आपने, क्योंकि टमाटर जैसे भी होंगे थोड़े बहुत खट्टे रहते हैं, थोड़ी सी आप चीनी भी यूज़ कीजिएगा। अब आपने एक प्रेशर कुकर लेना है। 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए। ऑलिव ऑयल नहीं है आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, या कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं, या फिर बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल को आपने हल्का सा गर्म करना है। इसके बाद आपने ना 2 छोटे चम्मच इसमें बेसन ऐड करना है। अब बेसन क्यों डाला? आपका जो शोरबा है ना उसमें एक अच्छी थिकनेस लाने के लिए बेसन का यूज़ किया है, नहीं तो वो पानी जैसा बन जाता है। तो आपने यहाँ पे बेसन ऐड करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। 1.5 से 2 मिनट तक आप बेसन को एकदम लो फ्लेम में पका लीजिए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना आपने इसका, कि देखिए हल्की सी जाए खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने इसमें ना टमाटर भी ऐड कर देने हैं। अब टमाटरों को ना अच्छी तरह से बेसन के साथ जल्दी से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है यहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि टमाटर ठंडे हैं, इनको गर्म होने में टाइम लगेगा। तो टमाटरों को अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स करना है और आपने टमाटरों को अच्छी तरह से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। अब यहाँ पे हमने बेसन का यूज़ किया है, टमाटर जो है ना कुकर से चिपक रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे पानी ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा? इससे जो टमाटर हैं वो कुकर से चिपकेंगे नहीं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी भी मैंने गैस की फ्लेम ना हाई ही रखी है। तो 2 से 3 मिनट तक आप इनको हाई फ्लेम में पका लीजिए। ये देखिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद इनको ना ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 5 से 6 मिनट तक ऊपर से कवर करके आपने इनको ना पकने देना है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम करनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और टोटल मुझे 10 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को पकाते हुए। अब देखिए टमाटर ना पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। तो इस तरह से आप टमाटरों को पकाएंगे, इनमें जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है। तब इतनी देर तक टमाटरों की ना भुनाई करनी पड़ती है। अगर आप इसमें डायरेक्ट पानी डाल देते, बॉईल कर देते, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता आपके शोरबे में। बट इस स्टेप को आप ना फॉलो कीजिएगा, फिर आप टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा आता है। फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो 1 किलो आपने टमाटर लिए होंगे, 1 लीटर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपके कम से कम ना 10 से 12 शोरबा बन जाएंगे। 10 से 12 पोर्शन बन के तैयार हो जाएगा। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा शोरबा जो है ज़्यादा ही थिक लग रहा है। तो शोरबा की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इतना ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। कम क्वान्टिटी में बना रहे हैं, कम पानी का यूज़ आप कर सकते हैं। कुकर को ऊपर से कवर कर दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई करनी है और 2 विसल लगवानी है। 2 विसल में आपका जो टोमेटो धनिया शोरबा है ना बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 विसल लगवा ली है। गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसकी स्टीम निकालना चाहें निकाल सकते हैं, टाइम है। तो इसकी जब स्टीम खत्म हो जाएगी उसके बाद आप इसका ना ढक्कन खोल दीजिए। तो यहाँ पे हमने टमाटरों को इतनी देर और क्यों पकाया, ताकि जो हमने इसमें धनिया की जड़ें ऐड की हैं, खड़े मसाले डाले हैं, उनका जो फ्लेवर है अच्छी तरह से ना
टोमेटो धनिया शोरबा के अंदर आ जाए तो इसके बाद अगला स्टेप क्या है, आपने ना इसको छानना है। यहाँ पे इसको पीसना नहीं होता है, कुछ लोग क्या करते हैं ग्राइंड कर देते हैं, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता उससे और छिलके भी रह जाते हैं। तो इसको आपने ना कोई मोटी सी छन्नी ले लीजिए या फिर आपके पास अगर कोनिकल सूप स्ट्रेनर हो उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लेडल से आपने इसको प्रेस करके ना अच्छी तरह से इसका जो पल्प है वो निकाल लेना है। ये जो हमने इसमें खड़े मसाले धनिया की डंठल जो भी यूज़ किया था ना वो सारा इसी में रह जाएगा और जो पल्प है वो बाउल में देखिए इस तरह से निकल जाएगा। अब जब आप इसको छान लेंगे इसके बाद आपने इसको ना 2 से 3 मिनट तक और पकाना है, क्योंकि हमने इसको छान के यूज़ किया है। थोड़ी देर दोबारा से आपको इसको पकाना पड़ेगा ताकि थोड़ी इसकी थिकनेस का पता चल जाए। और यहाँ पे मैंने कुकर में ही दोबारा से इसको डाल दिया ताकि ज़्यादा बर्तन भी गंदे ना हो यहाँ पे। अब गैस की फ्लेम अपना हाई कर दीजिए, 2 से 3 मिनट तक इसको पकने दीजिए। और एक बात आप इसको ना 2 से 3 तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपने शोरबा पीना हो गर्म कीजिए और पी लीजिए। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद इसकी ना कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो चुकी है। अब इसमें एक तड़का लगाया जाता है। यहाँ पे आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ आप इसमें लहसुन ऐड कीजिए। लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए, कलर जैसे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा आपने ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और अच्छी तरह से धनिया को भी ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसका ना छौंक लगा दीजिए शोरबे के ऊपर। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, आपके ना शोरबा की गार्निशिंग भी हो गई और इसका फ्लेवर भी बढ़ गया यहाँ पे। तो गर्मा गर्म आप टोमेटो धनिया शोरबा सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।